सर्दियों का मौसम है, जिल्द ख़राब हो रही है, जिल्द रफ़ हो रही है, खुश्की बहुत बढ़ गई है जिल्द पे, बल्कि कुछ लोगों को तो जिल्द के ऊपर खुश्की के पैचेस भी बन जाते हैं। इन सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे सर्दियों में भी अपनी जिल्द को हम खूबसूरत, ग्लोइंग, ब्राइट, मॉइस्चर से भरा हुआ रख सकते हैं, इन सब के ऊपर बहुत अच्छी सी डिटेल सी बात करेंगे और कुछ आपको बहुत अच्छी सी टिप्स मिलेंगी इस वीडियो में। गौर से देखिए, आखिर तक देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू हमने सेलेक्ट किया है, सर्दियाँ आ रही हैं, कुछ जगहों पे आ चुकी हैं, तो जिल्द को कैसे हम खूबसूरत रख सकते हैं। जिल्द के बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, जब भी सीज़न चेंज हो रहा होता है तब भी, या जब सीज़न अपनी पीक पे होता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो। तो इसलिए हमें अपने स्किन केयर के ऊपर बहुत तवज्जो देनी चाहिए। अमूमन जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हमने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम उसी प्रोडक्ट के ऊपर कंटिन्यू रहते हैं। सीज़न को हम नहीं देखते, बल्कि हम प्रोडक्ट के इस्तेमाल को देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर आपने कोई कोल्ड क्रीम सर्दियों में इस्तेमाल करनी शुरू की है, तो वह आप पूरा साल ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ये गलत तरीक़ा है। कोई लाइट मॉइस्चराइज़र आप गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, सर्दियों में भी आप वो इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी गलत तरीक़ा है। होना ये चाहिए कि आपको अपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन सीज़न के हिसाब से करनी चाहिए और हमेशा कोशिश करें कि जो भी प्रोडक्ट आप लें उसका कोई छोटा पैक लीजिए। बॉडी पे अगर आपने इस्तेमाल करना है लोशंस वग़ैरह, तो बेशक बड़ी बॉटल्स लीजिए, उसमें फ़ायदा होता है। लेकिन जब फेस की स्किन की हम बात करते हैं तो फिर छोटी बॉटल्स लीजिए, ताकि वो एक सीज़न के अंदर 2-3 महीने में आपका ख़त्म हो सके। अब गर्मियों के और सर्दियों के स्किन केयर में क्या फ़र्क है? देखिए, गर्मियों में हमारी स्किन क्योंकि ऑलरेडी पसीना आया होता है, थोड़ा-सा ऑयल भी आया हुआ होता है, स्किन में नमी ज़्यादा होती है क्योंकि हम पानी भी ज़्यादा पी रहे होते हैं, हम जूसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो हमारी स्किन ज़रा एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़ होती है, अंदरूनी तौर पे भी। सर्दियों में इसके बिल्कुल बरअक्स होता है। सर्दियों में हम अमूमन पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं, जूसेस वग़ैरह का इस्तेमाल कम कर देते हैं और डाइट भी हम ऐसी लेते हैं जो थोड़ी-सी खुश्क और गर्म होती है, तो उसकी वजह से स्किन हमारी थोड़ी-सी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो खुराक में तो ये एहतियात कीजिए कि पानी का इस्तेमाल हस्ब ज़रूरत ज़रूर कीजिए, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ रखने के लिए और अपनी स्किन का मॉइस्चर लेवल बरकरार रखने के लिए पानी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ऐसे फल का इस्तेमाल कीजिए जो रसदार भी हैं और सर्दियों में आते हैं, जैसे अनार बहुत फ़ायदेमंद है इस सीज़न में, माल्टे, मौसम्मी, ये सब कुछ तो आ ही जाएगा, इनका इस्तेमाल कीजिए। अंगूर का इस्तेमाल कीजिए, केले का इस्तेमाल कीजिए, खजूर का इस्तेमाल कीजिए, तो ये सब चीज़ें आपकी जिल्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। उसके साथ-साथ आपने जो प्रोडक्ट में तब्दीली लेके आनी है, वो ये लेके आनी है कि आपने सर्दियों में जिन लोगों की स्किन ज़्यादा खुश्क हो जाती है या पैचेस भी पड़ जाते हैं, जैसे मैंने इंट्रो में बताया था, तो फिर आपको ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करनी है जो एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज़िंग हो, एक्स्ट्रा नरिशिंग हो और उनमें ऑयल कंटेंट ज़्यादा हो, या फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप, क्योंकि अब अवेयरनेस भी है आप सबके पास, प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी भी होती है, तो आप या तो ऑनलाइन जाके किसी अच्छे मल्टीनेशनल ब्रांड का, या फिर आप चाहें तो ख़ुद से भी आप कर सकते हैं कि आपने किसी न किसी चीज़ का बटर यूज़ करना है। बटर से मुराद मेरी ये वाला मक्खन नहीं है जो हम आम घरों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि कॉस्मेटिक रेंज के बटर्स आते हैं, जिसमें बनाना बटर भी आता है, मैंगो बटर भी आता है, शिया बटर भी आता है ना? कोको बटर भी आता है। ये 2 तो आपने सुने ही होंगे, कोको बटर, शिया बटर, ये तो बहुत कॉमनली अब अवेलेबल हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत तरह के बटर्स आते हैं। अगर आप कोई बटर एनरिच्ड क्रीम लेते हैं तो वो बहुत अच्छी है। एक तो ये कि वो थोड़ी-सी लाइट वेट होती है, बटर की तरह से वो बीट हुई हुई होती है बहुत ज़्यादा, तो वो ज़रा फ्लफ़ी क्रीम्स होती हैं। दूसरी बात ये है कि उसमें जो जैसे बटर नाम से है कि उसमें चिकनाई की मकदार ज़्यादा होती है। अच्छा, चिकनाई ये वो वाली चिकनाई नहीं है जो स्किन को ख़राब करे, बल्कि ये स्किन को बहुत अच्छा रखने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये वाले जो बटर बेस्ड आपके पास अगर प्रोडक्ट्स हैं फेस के लिए, तो इनका इस्तेमाल लाज़मी कीजिए। और जो वैनिशिंग क्रीम्स या कोल्ड क्रीम्स वग़ैरह होती हैं, उनको अगर आप रिप्लेस कर सकें बटर क्रीम्स के साथ, तो इससे बेहतर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप, हर कोई नाइट क्रीम्स इस्तेमाल कर रहा होता है जिसमें रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल ऐसे इंग्रेडिएंट है जो स्किन को थोड़ा-सा ड्राई करता है किसी न किसी सूरत में,
अमूमन कर देता है। तो फिर मैं अमूमन गर्मियों में लेयरिंग को पसंद नहीं करता। लेयरिंग से मुराद ये है कि स्किन पे एक प्रोडक्ट लगाई, उसके ऊपर दूसरी लगाई, उसके ऊपर तीसरी लगाई। मैं उसको इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता लेयरिंग को, लेकिन सर्दियों में आप लेयरिंग कर सकते हैं। आपने कोई जैसे नाइट क्रीम लगाई, नाइट क्रीम लगाने के 15-20 मिनट के बाद आप उसके ऊपर कोई अच्छा सा लाइट मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं, ताकि आपकी स्किन को ड्राइनेस की फीलिंग ना आए। इसी तरह से दिन में अगर आप मॉइस्चराइज़र्स यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले कोई सीरम इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे विटामिन सी वगैरह के सीरम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका इस्तेमाल आप पहले कर लीजिए और उसके ऊपर आप अपना मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। अच्छा, अगेन फिर मैं वही बात करूँगी कि मॉइस्चराइज़र्स यहाँ पे आपको थोड़े से थिक मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल करना है। आपने थोड़ी सी क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल करना है। ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र्स हो गए या लाइट मॉइस्चराइज़र्स, वो सर्दियों में इतना काम नहीं करते। तो इसलिए इन चीज़ों को ज़रूर जब भी लेबल देखें या प्रोडक्ट ख़रीदें तो इन चीज़ों को ज़रूर देखा करें। ऐसे ही जाके कोई भी चीज़ मत उठा लिया करें इश्तिहार देख के, बल्कि अपनी स्किन को नज़र में रख के थोड़ा-सा सर्च करके, थोड़ी-सी रिसर्च करके और उसके बाद अपने लिए प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए, तो आपकी स्किन कभी भी ख़राब नहीं होगी। दूसरी बात ये है कि आप बहुत अच्छे घर में कोई फ़ेस पैक्स बना सकते हैं, जिसमें आप के लिए सबसे अच्छा सर्दियों में रहेगा कि आप एक केला मैश कीजिए और केले के छिलके के अंदर का गूदा भी मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, केले के छिलके के अंदर का जो गूदा होता है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वो भी कर सकते हैं। केला लीजिए, उसमें से आधी चमची, एक केला लें, आधी चमची आपने उसमें कोई सा भी ऑयल डालना है। सबसे बेस्ट रहेगा कि आप रोग़न बादाम डालें। थोड़ा-सा रोग़न बादाम डाल लिया, थोड़ा-सा शहद डाल लिया और थोड़ी-सी आपने उसमें बिल्कुल बारीक पिसी हुई चीनी डाल के कपड़े में छान के, मतलब ये कि उसका बिल्कुल पाउडर होना चाहिए, उसमें कोई दाना नहीं होना चाहिए। वो डाल के आप इसको मैश कीजिए और ज़रूरत पड़े कि लगे कि बहुत थिक हो गया है ये, तो इसको पतला करने के लिए आप इसमें थोड़ा-सा दूध की एडिशन कर सकते हैं। ठीक है? बहुत थोड़ा-सा दूध डाल के आप इसका एक ऐसा पेस्ट बना लें जो मास्क की कंसिस्टेंसी का हो। इसको चेहरे पे लगा लें, 10 से 15 मिनट लगाइए, उसके बाद चेहरे को धो लीजिए और कोशिश कीजिए कि जो आप फ़ेस वॉश इस्तेमाल करें, अव्वल तो सारी फ़ेस वॉश आपकी स्किन को ड्राई करते हैं, लेकिन ये कि आप क्रीम बेस्ड फ़ेस वॉश लीजिए, उससे चेहरा धोइए और उसके फ़ौरन बाद जो मैं बटर क्रीम्स की बात कर रहा हूँ, तो वो आप लगाइए। आप देखेंगे कि अगर आप हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा भी ये वाला काम कर लेते हैं, मास्क का, उसके बाद क्रीम फ़ेस वॉश से धोने का और फिर बटर क्रीम्स के इस्तेमाल का, तो आप देखिएगा कि पिछली सर्दियों की निस्बत इन सर्दियों में आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रहेगी। इसका जो इसको इनको कहते हैं प्लम्प स्किन, तो बिल्कुल प्लम्प रहेगी, उसमें मॉइस्चर लॉक रहेगा, आपकी स्किन जो है ग्लोइंग रहेगी, फ्रेश रहेगी और उसमें बिल्कुल कोई डलनेस या मुरझाया हुआपन नहीं होगा। तो ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अगेन आपको ये रिमाइंड करा रहा हूँ कि हमेशा प्रोडक्ट सीज़न के हिसाब से लीजिए। जब भी आप सीज़न के हिसाब से अपनी स्किन केयर, हेयर केयर या बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स लेंगे तो यकीन कीजिए कि वो कभी भी नुकसान नहीं देंगी। इनमें से किसी भी प्रोडक्ट की आपको ज़रूरत हो और आप चाहते हैं कि वो कस्टमाइज़ सिर्फ़ आपके लिए बनाई जाए, तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। हम इस तरह की तमाम प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए कस्टमाइज़्ड, हर शख़्स की स्किन के हिसाब से, हर शख़्स की स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से बनाते हैं, तो आप मुझे भी ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा आ रहा होता है, उस पे व्हाट्सएप कीजिए। इस नंबर पे कॉल रिसीव नहीं होती है, कोशिश क्या कीजिए कि व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कीजिए, अपनी क्वेरी बताइए। इंशाअल्लाह जल्दी मैं या मेरी टीम आपसे राब्ता कर लेगी। वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।